हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लेक्स न्यूमेरिकल। जो हमारी सीरीज चल रही है फंडामेंटल राइट्स की, पार्ट थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके हम अब कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक के पार्ट में आ गए। यहाँ पर सिर्फ दो आर्टिकल्स है जो कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स से रिलेटेड है। मैंने राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम के ऊपर और सारे जो आगे के आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करना। हम बात करते ओवरव्यू रहते हैं तो कल्चर एंड एजुकेशन राइट क्या है। यहाँ पर बात हो कि आपकी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना, आपकी स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट करना, आप कल्चर को प्रोटेक्ट करना। अगर कोई ट्राइबल पर्सन है तो उसके लिए उसका कल्चर ही इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पे माइनॉरिटी की बात होती है कि माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करना और उनके हेरिटेज से उसको प्रोटेक्ट करना। यहाँ पे एक फ्रीडम की बात होती है, फ्रीडम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की, और सेफगार्ड करना डाइवर्सिटी इन इंडिया की। हम आर्टिकल वाइज देखते हैं क्या है इनका डिटेल में। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। तो आर्टिकल 29 पार्ट करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, यानी कि जो इंडिया में माइनॉरिटी है लाइक मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, इन लोगों की माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करना। किस वे में प्रोटेक्ट करना? इनकी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना, इनके स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट, इनके कल्चर को प्रोटेक्ट करना, और इनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको, डिस्क्रिमिनेशन को रोकना और अप्लाई करना है टू माइनॉरिटी एंड मेजोरिटी सेक्शन पे। यानी कोई माइनॉरिटी से इसके साथ में ऐसा करती है या फिर कोई मेजोरिटी ऐसे करती है, तो माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब चीज़ आती है कि उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने, उनके स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट करने की बात हमने करते हैं आर्टिकल 29 में। वहीं हम आर्टिकल 30 में बात करते हैं राइट ऑफ माइंड टू एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशंस। कैसे इंस्टीट्यूशन? यानी कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 30 बात करता है कि जो माइनॉरिटी उनके पास में एक राइट रहता है कि वो किस तरीके से इंस्टीट्यूशन रख सकते हैं, यानी कि वो कहीं पर भी अगर चाहे तो उनके रिलीजियस बेस्ड इंस्टीट्यूशन, लैंग्वेज बेस्ड इंस्टीट्यूशन, या फिर किसी भी तरीके के इंस्टीट्यूशन का सेटअप कर सकते हैं। यानी कि कोई मुस्लिम है तो वो मस्जिद बनाना चाहता है, मस्जिद बना सकता है। इस टाइप के सेटलमेंट्स की बात यहाँ पे आर्टिकल 30 में करी जाती है। अगर हम आर्टिकल 20 और आर्टिकल 30 को एक बार और रिपीट देखते हैं तो पहले बात की जाती है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, इनके इंटरेस्ट की प्रोटेक्ट करने के, लैंग्वेज स्पीक को प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है। और आर्टिकल 30 में बात करी जाती है कि इनके जो इंस्टीट्यूशन है उसका एस्टेब्लिशमेंट करवाने का, जिसमें गवर्नमेंट भी हेल्प करती है। तो ये सिंपल सा है, सिर्फ थ्योरी बेसिस पे है। एग्जाम में इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। एग्जाम में क्वेश्चन किसके रिलेटेड आता है? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम के ऊपर आता है, जिसके लिए मैंने पहले से वीडियो बना चुका। तो ऐसी चीज़ पे फोकस करो जिस पे क्वेश्चन अराइज होते हैं। ये सिर्फ एक थ्योरी बेसिस पे, एक समझने की बेसिस पे है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस क्या है अगर अपन देखते हैं तो सबसे पहली बात है कि इंडिया को एक डाइवर्सिटी है। इंडिया में बहुत ज़्यादा अलग अलग धर्म के, अलग अलग जात के, अलग अलग पंथ के लोग रहते हैं। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंडिया। तो उसको प्रमोट करने के लिए, इक्वलिटी इन एजुकेशन में प्रमोट करने के लिए, और स्टैंड करने के लिए डेमोक्रेटिक ए सेक्युलर वैल्यूज़ को। डेमोक्रेटिक हम आज़ाद है, और सेक्युलर हम धर्म निरपेक्ष, हम सभी धर्मों को मानने वाले हैं, इसलिए इस पर फोकस किया जाता है ना। अब आगे देखते हैं इसका कंक्लूजन क्या है। तो सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। कल्चर एंड एजुकेशन राइट एसेंशियल है सभी लोगों के लिए। अगर कोई मान लो किसी भी कास्ट का, किसी भी, तो वो अपनी जो रूट है, अपनी जो नींव है, कल्चर है, उससे जुड़ा रहता है। तो इसलिए कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स सबके लिए ज़रूरी है। उनके हेरिटेज को प्रिवेंट करने, उनके आइडेंटिटी को बचाने के लिए, उन माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, हार्मनी इन डाइवर्स नेशन, यानी कि हमारे देश में हार्मनी मेंटेन करने के लिए आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 की बात होती है। तो सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल बात है, नॉर्मल सी बात है। आर्टिकल 20 की बात करता है कि माइनॉरिटी के जो लैंग्वेज है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए, और वो कहीं पर इंस्टीट्यूशन कर सकते हैं। वो अपने एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए एजुकेशन सेंटर का ओपन कर सकते हैं। यानी कि देखे होंगे ना कि गुजराती कॉलेज होता है, मराठी बोलने वाले के लिए अलग से मराठी रहता है, तमिल के लिए अलग से तमिल के लिए स्कूल रहते हैं। इस वे में आप कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बाकी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो चैनल बनी है, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन टोट, आप जाकर देख सकते हैं चैनल पे। अच्छी अच्छी वीडियो, चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना।